ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत बड़े उपदेश से आया हूँ, इसलिए तुम मुझे भूल कर भी निराश मत करना। मेरे बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ खास संदेश देने आया हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को मैं आज ज्ञात कराऊंगा। हुआ है, तुम्हें धरती पर आने के उद्देश्य को सबसे पहले समझना होगा। जीवन मिला है तो उसका एक उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं होता। दूसरा, तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो तो मेरे बच्चे, मुझे भी तुम्हारे सफलता से खुशी होगी, क्योंकि मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरा बच्चा दुखी है तो मैं भी दना हूँ। हर महादेव जी अपने बच्चों की खुशी में खुश होता है। ध्यान रखना कि सीधे साधी मार्ग पर जो चलते हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, ये कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है, तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना है। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बानो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वही जैसे वैसे तुम्हारे आमदनी 100 गुना बढ़ता चली जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहता है कि तुम कुछ करो तो सही, मैं स्वयं तुम्हारे पास चल कर आऊंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आता है और इतना सब कुछ तुम्हें देता है कि तुम संभाल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रहा हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंवाना। मेरे बच्चे, मंजिल तक पहुँचते पहुँचते इन्हीं कर्मों से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थे। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगा और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नीम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कष्टों को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कष्टों को समाप्त करता हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होता है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाता हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होता है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इस कार्य को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह ऐसा पाप अपादा आगरा है, सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरे एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है।
मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिल नहीं रहा हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं? पहचानने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आया हूँ। रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी परेशानियों को पहचानता हूँ, जानता हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहा हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊंगा, परंतु उससे पहले तुम मेरे एक एक बात का जवाब दो। तुम्हारा कोई चाहने वाला या तुम्हारा कोई भी दोस्त यदि तुमसे दोस्ता रखता है और तुम्हारे पिता, जो कि तुम्हारे लिए सम्मानजनक हैं, उनकी बेइज्जता करता है तो तुम्हारे हृदय को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, तुम्हें बुरा लगेगा। तुम अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे। ऐसा इसलिए होता है जो तुम्हें सबसे प्रिय होता है, यदि उसका कोई अपमान करे तो आपके हृदय को कष्ट होता है, क्योंकि तुम अपने बड़ों से बहुत प्रेम करते हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम इस संसार में जिसे सबसे अधिक प्यार करते हो, यदि उसका कोई सम्मान करे या कोई उससे गलत शब्द ना बोले तो तुम निश्चित ही उसे प्रेम करोगे। इसी प्रकार मेरे सभी बच्चे मेरे लिए प्रिय हैं और सभी बच्चों के लिए मैं प्रिय हूँ। यदि मेरे एक बच्चे का अपमान दूसरा बच्चा करता है तो मेरे हृदय को ठेस पहुँचता है। मेरे भक्ति करने वाला हर वक्त मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना भक्तों के लिए मैं प्रिय हूँ। वहीं दूसरा, तुम मेरी पूजा लगातार करते हो, मेरा नाम सम्मान करते हो, शारदा भावना रखते हो, हर दिन मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, मेरा नाम जपते रहते हो, एक पल भी नहीं भूलते। लेकिन यह भूल जाते हैं कि मैं स्वयं जिनका अर्धांगिनी हूँ, तुम उनका नाम ही नहीं लेते, और यही बात मेरे हृदय को सबसे ज्यादा कष्ट पहुँचता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मेरे प्रभु विष्णु को स्मरण नहीं करते हो। मुझे प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं कई बार तुम्हें समझा चुकी हूँ, जीवन में खुशियाँ प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा मेरा नाम स्मरण करने से पहले मेरे प्रभु विष्णु का नाम जरूर लेना, अपने आप की मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, एक बात को अच्छे से समझ लो, कौन व्यक्ति किस रूप में तुमसे आकर मिलता है तुम्हें ज्ञात नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति का अपमान कदापि मत करना, क्योंकि हर इंसान के हृदय में मैं वास करता हूँ। इस संसार में किसी को भी तुम छोटा मत समझना, क्योंकि कब किसका समय परिवर्तन होता है यह किसी को ज्ञात नहीं होता। इसलिए किसी का भी समय देखकर उसे मान सम्मान मत दो, बल्कि एक इंसान से इंसानियत का रिश्ता जो होता है तुम उसे निभाओ, और यह मत भूलो कि तुम्हारे आगे का समय कैसा होगा यह तुम नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, कभी किसी को गिरने की वजह मत मानो, बल्कि तुम किसी को उठाने की कोशिश करना चाहिए। तुम स्वयं देखोगे कि खुद भी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें स्वयं भी पता नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरों को गिरने से बचाते हैं उनको उठाने के लिए मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ। तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मैं वह हूँ, हर कार्य करने के लिए तत्पर हूँ जो मेरे शक्ति के अंतर्गत आता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी तक मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे आंखों में चमक उठ रहा है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन की समस्या समाप्त होने का समय आ गया है। उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना बहुत जरूरी है, और उसे कार्य को करने के लिए तुम प्राप्त करके समय केवल यह बोल देना। इसको बोलते ही तुम्हारे जीवन की समस्या समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर दिन निकलता हुआ सूरज कुछ ना कुछ नई शुरुआत लेकर आता है, और तुम्हारे हर नई सुबह नए कार्य की शुरुआत होता है। पर एक ऐसी नई शुरुआत, जैसे तुम एक नया कार्य करते हुए केवल कुछ शब्द बोलते हो तो तुम अपने पूरी समस्याओं को समाप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, कल सुबह प्राप्त कल जब उठो तो सबसे पहले अपने घर के द्वार को साफ कर स्वच्छ कर लेना, और गंगा जल डालकर घर को शुद्ध कर देना, और अपने घर को भी अंदर से पूरा साफ कर लेना, और रसोई को भी साफ कर लेना। मेरे बच्चे, क्योंकि साक्षात वहां पर मेरा वास है, अन्नपूर्णा के रूप में, और जब तुम मेरे पूजा करने के लिए बैठोगे तो मेरे करीब एक चुनरी ओढ़कर और अपने हाथों में लाल पुष्प रख लेना। उसके पश्चात जब तुम घी का दीपक जला लो, तब तुम उसे दीपक के लौ को अपने हृदय के अंदर भी उसे ज्योति को देखने की कोशिश करना, वो ज्योति जो आपके हृदय में भी मेरे रूप में जलता है। जब तुम दोनों आंखें के बीच में, माथे के बीच में अपना ध्यान लगाओगे, तब तुम अपने मन को एकाग्र कर पाओगे। एकदम शांत मन से एकाग्र करते हुए हृदय के अंदर पूर्ण रूप से खो जाओ, और मुझे अपने हृदय के अंदर देखने का पूर्ण रूप से अभ्यास करो। जैसे ही तुम ध्यान लगाकर जलता हुई ज्योति को अपने हृदय में मेरा ध्यान करते हुए मुझे महसूस करोगे, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाऊंगा। और उसके पश्चात अपने हृदय को साफ रखते हुए इस कार्य को करने के पश्चात आप जैसे जैसे मुझे अपने ओर आकर्षित करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर की शक्ति
कई गुना बढ़ाने लगेगी। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ाने लगेगी वैसे वैसे केवल तुम एक ही बात को अपने हृदय के अंदर से आवाज़ को निकलता हुए केवल ये बात बोलना है कि मैं आपके होते हुए इस संसार से हर समस्या से मुक्त हूँ। मुझे पूर्ण भरोसा है मेरे ऊपर कोई भी दुख की छाया नहीं आएगी, ना ही कोई समस्या आएगी। आप मेरे सभी कष्टों को हर लेंगी। मैं निश्चित हूँ आपके होते हुए मुझे कोई गम नहीं छुएगा और ना ही कोई दुख का साया मेरे ऊपर पड़ेगा। मैं जीवन में खुशियों को प्राप्त करूँगा। सभी खुशियाँ मुझे आपके होते हुए मिलेंगी। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। हृदय से विश्वास के साथ ऐसा बात बोलते ही तुम्हारे जीवन में स्वयं सभी समस्याओं को समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, आज के संदेश में तुम बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने वाले हो। ऐसे लोगों के बारे में जो तुम्हें मुझसे जुड़ने नहीं देते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हें मुझसे जुड़ने से रोकते हैं, वो ये चाहते ही नहीं हैं कि तुम मुझसे जुड़ो। बार बार तुम्हारे और मेरे बीच में रुकावट लाते हैं। अब तुम्हारे मन में यहाँ बात चल रहा होगा कि वो कौन है और तुम उसे कैसे जान सकते हो जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने नहीं देना चाहता। तो आज तुम बहुत आसानी से जान सकते हो कि वो कौन है। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दो कि जो लोग तुम्हें बहुत ही परेशान करते हैं, तुम्हें तंग करते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें दुखी करने में एक भी मौका नहीं गंवाते, ऐसे लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि तुम सकारात्मक भाव में ना रहो, तुम खुश ना रहो और तुम्हारे जीवन में कोई खुशियां ना आए। यहाँ पर एक बात तुम्हें समझनी है, क्योंकि यदि तुम सकारात्मक भाव में आते हो तब तुम बहुत ही खुश रहने लगे हो, और जब तुम खुश रहने लगते हो तब तुम मुझसे जुड़ने लगते हो, और जब तुम भगवान से जुड़ जाते हो तब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ अपने आप की आने लगता है। यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं तब तुम्हारे सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाना है। उन्हें उतना महत्व नहीं देना है। तुम्हें उनकी तरफ से ध्यान हटाकर बस सकारात्मक की तरफ लगाना है। तुम्हें पूरी तरह से अपना पूरा ध्यान मेरे तरफ लगाना है। मेरे बच्चे, अब दूसरा सुन के जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे लिए वैसे लोग जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाला बातें करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारे जीवन में भी क्या ऐसे लोग हैं जो तुमसे कुछ ना कुछ कहट देते हैं, बिना ये सोचे कि तुम्हें कुछ बातें असर कर रहा है, तुम दुखी हो रहे हैं, उनकी बातों से तुम्हें चोट पहुंच रहा है, परंतु फिर भी बात तुम्हें कर रहे हैं। तो तुम्हें सबसे पहले एक बात समझनी है, तुम्हें उनकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करना है। ये नहीं दिखाना है कि तुम उनकी बातों से दुखी हो रहा हो, क्योंकि जब तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे, उनसे कुछ बोलोगे, उन्हें जवाब दोगे, तब तुम उनके साथ समीप होते जाओगे, और जब तुम उनके समीप होंगे तब वहाँ पर नकारात्मकता उत्पन्न होगी। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? अपने जीवन में सकारात्मकता, खुशियाँ, मेरा साथ, मेरा ढेर सारा प्यार। इसलिए तुम्हें मेरे साथ अपना रिश्ता, अपना संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना है। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो ये चाहते हैं कि तुम नकारात्मकता के साथ जुड़ जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपना रिश्ता परम पिता परमेश्वर के साथ जोड़ना है। अब तीसरा सुन के जिसे तुम्हें आज जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम अपने किसी इच्छा को चाहने लगते हो तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाता है, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाता है और वो इच्छा रुक जाता है। तुम सोचने लग जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये रुकावट लोगों के इच्छा के मार्ग में आती है। किसी न किसी इंसान की वजह से तुम्हारा काम नहीं हो पाता। तुम पूरी तरह से तैयार होते हो लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनता और तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाता, क्योंकि यही इंसान तुम्हारे इच्छा में बाधा लेते हैं। ऐसे लोगों की तरफ तुम्हें अपनी इच्छा नहीं करना है। बार बार अपने मस्तिष्क में ऐसे लोगों का ख्याल नहीं लाना है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी ही इच्छा से दूर हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। बस तुम्हें 3 काम करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। पहला, तुम्हें सकारात्मक भाव से में रहने की कोशिश करना है। दूसरा, खुश रहने की कोशिश करना है। तीसरा, मेरे साथ जुड़ना है। वैसे अगर तुम सकारात्मक भाव में रहते हो, खुश रहते हो, तो मैं तुमसे अपने आप ही जुड़ जाऊंगा। मेरे बच्चे, बस मैं एक और बात तुमसे कहना चाहता हूँ जो कि आज तुम इस संदेश के माध्यम से पूरी तरह से बदलने वाले हो। मैं तुमसे बस कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें प्राप्त होगा। खत्म हो रहा है तुम्हारे सभी प्रतीक्षा, खत्म हो रहा है तुम्हारे परीक्षा की घड़ी, समाप्त होने वाला है।
अंदर पूर्ण रूप से तुम्हारा एक सपना साकार होगा। तुम्हें एक बात याद करने की आवश्यकता है। क्या तुमने अपने सपने में कुछ देखा था? क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम उसे सपने को देखकर थोड़ा घबरा से गए थे। तुम्हारा मन थोड़ा विचलित सा हो गया था। सबसे ये कहने लगे दो वो वादे कि ये सपना सच में होता तो तुम्हें वहां प्राप्त हो जाता जो तुम चाहते, जो तुमने उसे सपने में देखा था। तो आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आपका वो सपना जल्द ही पूर्ण होने वाला है, जिसका पूरा होते ही तुम्हारा जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें याद करने की आवश्यकता है। क्या तुमने किसी मनुष्य को वचन दिया था? याद करो, कुछ देने का, और तुमने अपने समय पर ही वो उसको दिया था। इसी कारण तुम्हारा एक सपना पूरा होने वाला है, तुम्हारी एक बड़ी इच्छा पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, मेरा ये संदेश जब भी किसी को प्राप्त होगा तो इसका मतलब यही होगा कि तुम्हारे मन की इच्छा जो तुमने मुझे बताया था उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। खुशियों की घड़ी आ गई है। तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। तुम्हारा मन जागृत हो जाएगा। अचानक से तुम बहुत सारी खुशियों को प्राप्त करोगे, जैसे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल सा गया है। मेरी शक्तियां जो समय समय पर पूर्ण रूप से बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसने वाला है। अब तुम्हारी बारी आ गई है। तैयार रहना मेरे बच्चे, खुशियों को प्राप्त करने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हें मुझ में पर 3 गुना ज्यादा विश्वास हो जाएगा। अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जब भी तुम अपनी इच्छा को मुझसे मांगते हो तब तुम बहुत सारी योजनाएं बनाकर रखते हो। तुम्हारे बहुत सारी ऐसी छोटी बातें होता है जो तुम सोच कर रखते हो कि जब भी मेरे ये इच्छा पूरी होगी तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसी योजनाओं को करूँगा, ऐसी चीज़ों को करूँगा। और थोड़े दिनों के बाद जब तुम देखते हो कि वो इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हो रहा तो वो योजना जो तुमने बनाई है तुम्हें याद आने लग जाता है। और जैसे जैसे ही तुम वो सारी बातों को याद करने लग जाते हो तब तुम्हारे मन में संदेह आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही संदेह आना शुरू होता है तो संदेह तुम्हें सबसे पहले यही कहता है कि भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरा करके नहीं दे रहे हैं। दूसरा विचार आता है तुम इसलिए वो काम नहीं कर रहा हो। और तीसरा विचार होता है कि मैं इसे अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ना कोई गलता तो कर ही रहा हूँ। और चौथा विचार यहाँ आता है कि ये सब बेकार है, ये सारी चीज़ मेरे लिए काम करेगी ही नहीं। इस तरह के ये सारे विचार तुम्हारे मन में आना शुरू हो जाते हैं और तुम ये समझ ही नहीं पाते कि इस नियम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है वहीं पर तुम थोड़ा सा मात खा रहे हो, तुम कमज़ोर पड़ रहे हो। लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें अपने आप पर संदेह वाला चीज़ के अंदर एक विश्वास वाला चीज़ को ढूंढना है और उसे निकलकर पकड़ के आगे बढ़ाना है। सवाल ये आता है कि तुम यहाँ कैसे कर सकते हो। दरअसल तुम जब भी किसी विचार के बारे में सोचते हो या संदेह करने लग जाते हो, किसी योजना के लिए मन में ये सारे विचार आने लग जाते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, कोई भी प्रक्रिया काम नहीं कर रहा, क्या करूं, कोई भी फायदा नहीं हो रहा, तो यहीं पर तुम्हारे पास एक बड़ा अवसर होता है कि तुम उसे विश्वास वाले बीज को ढूंढ दो। दरअसल उसे संदेह में विश्वास का बीज छुपा है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह उसी में है। जैसे ही तुम्हें विचार आता है कि मैं तुम्हें नहीं सुन रहा, तो तुम्हें आंख बंद करके सीधे मुझे याद करना है और अपने मन को, दिल को, दिमाग को और वो जो विचार है जो तुम्हें अभी कमज़ोर करने को कह रहा है, जो तुम्हें कह रहा है कि कुछ कम नहीं करेगा, तब तुम्हें दोबारा से बोलने का समय आ गया है। 1-2 बार नहीं, 3 से 4 बार बोलने का समय आ गया है। तुम्हें ऐसा बोलना है, मेरे मन मेरे बात हमेशा सुनता है। तुम्हें यह चीज़ दिमाग में नहीं सोचता है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे अपने दिल में सोचनी है। आंखों को बंद करना है और अपने बुद्धि को कस के बंद करना है और मुझसे कह देना है, धन्यवाद महादेव जी, इस वाले तकनीक पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ऐसा करते करते जब तुम रोज़ इस तरह की चीज़ों को एक मजबूत विश्वास से बनाते रहते हो, मतलब जब तुम बातों को विश्वास के पहाड़ में बदलते रहते हो, तब तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि तुम्हारा दिल, मन, दिमाग, हर एक विचार तुमसे यही कहता है कि ये इच्छा तुम्हारे जीवन में ज़रूर आएगी। इस कदर अपने विश्वास के स्तर को ले जाना है। इस तरह का जब तुम्हारा मन रहेगा, इस तरह का जब विचार रहेगा, इस तरह का जब तुम्हारा विश्वास रहेगा, तब तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। हर एक इच्छा तुम्हारी होगी, हर एक इच्छा तुम्हारी पूरी होगी,
हर एक चीज जो तुम मुझसे मांग रहे हो उस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा। उसी पर केवल और केवल तुम्हारा नाम लिखा होगा जो तुम दिल से चाहते हो, चाहे वो जो भी हो। हर एक चीज को दिल से स्वीकार करना और मुझ में पर पूरे दिल से भरोसा करना, क्योंकि यही तुम्हारा एक सच्चा विश्वास है। और यही विश्वास एक दिन में नहीं बनेगा। जैसे तुमने दिमाग में सोच लिया कि अब संदेह नहीं करना है, इस बात को तुम्हें 3 बार बोलना और कम हो गया, तो ऐसा नहीं। वहां पर पूरे दिल से भावना होनी चाहिए, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी शिद्दत से मुझ में पर भरोसा होना चाहिए और प्यार होना चाहिए। जब तुम हर समय इस चीज़ का अभ्यास करते हो, 30 या 40 या फिर 21 दिन तक तुम अभ्यास करते हो अपने बड़ी से बड़ी चीज़ को पूरा करने में, जब तुम इन चीज़ों को करते रहते हो, तब तुम सच में अपने आंखों से एक चमत्कार होते देखोगे। तुम देखोगे कि हर कार्य तो कम कर ही रहा है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली ये चीज़ है। लेकिन ये जो योजना है, ये जो तुम्हारा विश्वास है, ये जो दिमाग में एक शक्ति है कि भगवान मेरे बातों को हमेशा सुनते हैं, मेरी इच्छा हमेशा पूरी होता है, मुझे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे सुनने वाला, मुझे समझने वाला बैठा है और मेरे साथ रहकर मुझे सहयोग कर रहा है। मुझे अपने मन में पूरा विश्वास है, ये चीज़ तो मुझे ज़रूर ही मिलेगी। और यही चीज़ तुम्हारे अंदर एक जोश भर देता है, एक शक्ति भर देता है। जैसे ही तुमने ऊर्जा थोड़ी कम होता है और तुम ऐसा करना शुरू कर देते हो, अपने कमर कस लेते हो और अपने आप से कहते हो, मन घबराना, सब कुछ हर समय पर सही होगा, तेरे लिए सब अच्छा हो रहा है, तो क्यों इतना घबरा रहा है? अपने आप को संभाल लो, चिंता मत करो, चिंता करने वाला कोई बात नहीं है। और यही चीज़ तुम्हें हर समय अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है। जब भी तुम्हारा मन घबराए, जब भी तुम्हारे मन में संदेह आए, कुछ भी कम नहीं कर रहा हो, तब तुम्हें ये चीज़ अपने आप को बोलना है, सब चीज़ कम कर रहा है, मेरे महादेव जी मेरे साथ हैं, मेरा हर कम बन रहा है, ऊपर वाला मेरे साथ मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे मेरे जीवन में मार्ग दिखा रहे हैं, आगे के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। मुझे अपने महादेव जी पर पूरा भरोसा है, मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अगले 30 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो होगा वह तुम्हारे सोच से परे है, इसलिए मैंने आज ये खास संदेश तुम्हारे लिए भेजी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियाँ आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। मेरे इस बात पर तुम भरोसा रखना, क्योंकि आने वाला ये दिन तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को सुनता हूँ और तुम्हारी बोली हुई हर बात पर पूर्ण ध्यान भी देता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे जीवन में हर कल्पना को पूर्ण करूँगा। उसके साथ साथ तुम्हें भी कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो तुम्हें करने ही होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद के साथ साथ कर्म भी करना आवश्यक है।